رحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. 1448 हिजरी 2026 के अय्याम अज़ा का ये आखिरी अशरा कहलाता है। मेरी तो खाली 3 मजालिस हैं, लेकिन ये जो आखिरी हफ्ता चल रहा है और मोमिनीन कराम भी इन तारीख़ों तक आते आते बहुत थक चुके होते हैं, और फिर इसलिए भी अब इस सिलसिले की जो आखिरी 2-3 तकारीर हैं वो बहुत अहम होती हैं। उस इमाम मासूम की शहादत के जिससे ग़ैबत शुरू हुई, और फिर उस इमाम की इमामत के जिसके हालात का तस्किरा दिन और रात हमें करना चाहिए, और मैं तो सारी ज़िंदगी करता रहा हूँ। तो मुझे कोई ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करना है, चाहे हमारे बरादर मोहतरम शहंशाह साहब ने कहा हो कि आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। और मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि मैं तो फिर तारीख़ दे के पढ़ता हूँ, घंटा 2 घंटा नहीं, 1 दिन, आधा दिन, 12 घंटे, लेकिन आप मुतमईन रहिए, इसलिए कि मैं ख़ुद थका हुआ भी बहुत हूँ, बीमार भी बहुत हूँ, और जो हमेशा मेरी ज़िंदगी का तरीक़ाकार रहा है उसके एतबार से मैं इंतज़ामिया और मोमिनीन से गुजारिश भी करता हूँ, पुराने लोगों को जगह खाली करना चाहिए नए लोगों के लिए। अब ये बुढ़े कब तक चिमटे रहेंगे? और यही मसला हमारे यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी है, और किसी हद तक जो हमारा शोबा है उसका भी। लेकिन बहरहाल मजबूर कर देते हैं कुछ लोग कि एक ही मरतबा सही अपना चेहरा दिखा दीजिए। ह्यूस्टन के मोमिनीन बहुत तड़प रहे हैं। मैं ह्यूस्टन में पहली दफ़ा नहीं आया हूँ, कई दफ़ा आ चुका हूँ, और ज़रा सा आज मुझे एक इत्मीनान हो रहा है। ये इससे पहले मैंने इसी अपने यूएस के ट्रिप में जो 1 महीने का हो चुका है, 2 जगह और ये जुमला कहा था। मेरे साथ ये भी मसला है कि इतना ज़्यादा लोग ऑनलाइन सुन लेते हैं या पुरानी तकरीरें सुनी कि हर चीज़ उनको सुनी भी लगती है। वो चाहते हैं कोई नया कुरान भी मैं लेकर आ जाऊं और कोई नया दीन भी लेके आ जाऊं, नई बात। अच्छा, इस नई बात के चक्कर में आजकल आप देखेंगे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे ऐसी मज़हब के हवाले से बात कर रहा हूँ, ऐसी बेतुकी बातें कही जा रही हैं। वक्त नहीं है, तो जो जुमला मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि आपने इसी दौरे में कभी मुझसे सुन लिया हो कहीं और ऑनलाइन। या अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान है आज के इस मजमे में मजलिस पढ़ते हुए। मेरे एक दोस्त हैं, मकसद ये कि हम दोनों ने साथ में ही हौज़ा इल्मिया में तालीम हासिल की। कराची वालों को याद होगा कि चंद साल पहले कराची में कुछ मजलिसें जिन करवाने लगे थे। जिन कहीं से नमूदार हो गए थे और वो आते थे बाज़ मरसिया खानों के पास कि आपका मरसिया सुनना, बाज़ उलमा के पास कि आपकी मजलिस सुनना, बाज़ मातम करने वालों के पास कि आपका मातम। तो मेरे दोस्त उन्होंने मुझसे कहा एक मरतबा कि आगा देखिए, मुझे तो ये फ़ख्र और एज़ाज़ हासिल है कि मैं जिनों में मजलिस पढ़ के आया। ये कराची की बात है और कोई बहुत पुरानी बात नहीं। अच्छा, ये जुमला एक बहुत बड़ा फितना है, मजलिस नहीं जिन, बहुत बड़ा एक फितना है। मौका मिला तो थोड़ा आगे चल के बात करूंगा, ये मौजू बनेगा। अभी तो ज़रा
थोड़ा सा मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा था उस वक्त भी और आज आपसे भी कह रहा हूँ कि मैं आपसे भी ज़्यादा बेहतर मैं मजमे में मजलिस पढ़ता हूँ। आप जिनों में पढ़ते मैं फरिश्तों में पढ़ता हूँ। अच्छा, नहीं मसलन मोमिनीन तो होते ही नहीं ना, तो मुझे बड़ा इत्मीनान होता है, लेकिन कभी कभार क्या करूँ, बाद में आ जाते हैं मोमिनीन जो फरिश्तों से ज़्यादा अफजल है। दो गुजारिशात है मेरी आपसे आज की मजलिस के आगाज़ में, ये शुरू मजलिस में ही गुजारिश की जा सकती है। नंबर एक ये कि चलें ठीक है, आज भी आप हजरात बैठे थे, ज़रा मिंबर से दूर दूर बैठा करें, बाज़ वजूहात की बिना पे मजमा करीब हो तो मुझे पसंद नहीं, और दूसरा ये कि जब मजलिस शुरू हो जाए तो फिर मैं उस एहतराम का कायल नहीं हूँ कि कोई ख़तीब व ज़ाकिर आया तो मजमा मरसिए के तसलसल में खलल डाल के उसके लिए खड़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का मजमा ये चीज़ें जानता है। 28 सफ़र वफ़ात रसूल, 1 रबीउल अव्वल हिजरत रसूल, 12 रबीउल अव्वल मस्जिद क़ुबा की तामीर या क़ुबा में पैगम्बर की आमद, 17 रबीउल अव्वल पैगम्बर की विलादत। अब ये देखिए जो पूरे 20 दिन गुजर रहे हैं, ये सब ऐसे हैं कि जिसका बराह रास्त रसूल से ताल्लुक़ है। और सीरत रसूल पे तो मैंने बहुत सारी तकरीरें की। अजीब लगता है कि पैगम्बर से मंसूब इतनी अहम अहम तारीख़ें हों। पैगम्बर की विलादत, इससे बड़ी कायनात की खुशी क्या होगी? पैगम्बर का दुनिया से जाना, इससे बड़ा गम क्या होगा? क्योंकि अहले बैत के तमाम मसाइब व मज़ालिम का आगाज़ पैगम्बर की वफ़ात से हुआ। और हिजरत, जब मौलाए मुत्तक़ियान से मशवरा लिया गया कि आप मशवरा दीजिए, तो मौला ने कहा हिजरत। इस्लामी दुनिया फैल चुकी है, अब ज़रूरत है कि मुसलमान अपना एक कैलेंडर बनाए। कैलेंडर तो बना लेंगे, लेकिन इस कैलेंडर को स्टार्ट कहाँ से करें? किसी ने कहा विलादत रसूल, कहा नहीं उस वक्त तो उनको कोई जानता ही नहीं था। किसी ने कहा कि ऐलान रिसालत, कहा कि तो सारी दुनिया मुखालिफ थी। किसी ने कहा वफ़ात रसूल, कहा वो तो चले गए। अली से पूछो कि अली से बेहतर कौन बता सकता है? तो मौला ने हिजरत को मेयार करार दिया कि हिजरत रसूल, सीरत रसूल का, तारीख़ इस्लाम का इतना अहम वाक़या कि इससे इस्लामी कैलेंडर शुरू होना चाहिए। आज 1448 हिजरा रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ से था, अच्छा 4 रबीउल अव्वल यहाँ होगी। तो खैर खुलासा ये कि ये सारे अहम वाक़यात हैं। चुनांचे मैंने कुरान करीम की उस आयत की तिलावत की जो पैगम्बर की फ़जीलत को एक अजीब अंदाज से बयान कर रही है। और ये आयत आपने बहुत 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 सुनी भी है और शायद पढ़ी भी है। शायद का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मेरा एक अंदाज़ा है 28 सफ़र रसूल खुदा की वफ़ात है या शहादत। हर मोमिन दुनिया में कहीं भी हो, हर मोमिना दुनिया में कहीं भी हो, पैगम्बर की ज़ियारत पढ़ती है, पढ़ना चाहिए। 17 रबीउल अव्वल अभी तारीख़ आने वाली, पैगम्बर की विलादत, उस दिन जो भी आप तरीक़े से वो खुशी मनाए, पैगम्बर की ज़ियारत। हर इमाम विलादत और शहादत पे उनकी ज़ियारत का हुक्म है ना। फिर लोग उम्रे पे भी आजकल बहुत जा रहे हैं। मक्के में जाके तो बहुत इबादतें हैं, मदीने की इबादत क्या, या मस्जिद नबवी की नमाज या रोज़ा रसूल पे जाके ज़ियारत। हज पे भी लोग जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में ज़ियारत। तो अब साल में 2 मरतबा तो ज़ियारत हर एक पढ़ रहा होगा, विलादत शहादत। और उम्रे पे जाने वाला तो रोज़ाना अगर 8 दिन ठहर रहा है तो कम से कम 2 मरतबा पढ़ता, और इससे ज़्यादा भी। उस ज़ियारत का हिस्सा बनाया इस आयत को, जिसे आज की पहली मजलिस में मैंने सरनामा कलाम करार दिया। मेरा एक तरीक़ा ये भी है कि हर मजलिस में तकरीबन अलग अलग आयत तिलावत की जाती है। ये आज बहुत लंबी आयत हो गई क्योंकि पैगाम ही मुसलसल है। अभी मैं तर्जुमे पे आ रहा हूँ। तो चाहे आपने तवज्जो भी न दी हो कि जब आप रसूल खुदा की ज़ियारत 17 रबीउल अव्वल को पढ़ रहे हैं या 28 सफ़र को पढ़ रहे हैं, तो आप कुरान की कौन सी आयत की तिलावत कर रहे हैं? लेकिन ये ज़ियारत का हिस्सा, बल्कि ये कहूँ कि ज़ियारत ख़त्म इसी पे हो रही। आम तौर पे ज़ियारत ख़त्म होती है किस पर? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन रसूल खुदा की ज़ियारत इस आयत पे ख़त्म होती। और आयत अपनी जगह मुकम्मल एक पैगाम है। अगर खाली तर्जमा ही कर दूँ तो इसके बाद मजलिस की ज़रूरत नहीं। क्या है आयत का तर्जमा, और क्यों मैंने कहा कि इसमें पैगंबर की ज़ात को एक अजीब तरीके से हमारे सामने पेश किया गया।
पहले तो ये बताया कि रसूल इस दुनिया में आए क्यों। जर्नलिज्म में एक चीज़ पढ़ाई जाती है, मैंने भी बहुत पहले अपनी जवानी में कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि जर्नलिज्म का मतलब होता है झूठ, पूरी बुनियादी झूठ के ऊपर है। तो उसमें एक मिसाल दी जाती है कि देखिए खबर किसे कहते हैं। ये नहीं जो आज हर आदमी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके दौड़ पड़ता है, अभी पता भी नहीं चला कि वाकया हुआ क्या है। कहीं बिल्डिंग के ऊपर से एक ईंट नीचे गिरी है और उन्होंने कहा कि बम का धमाका हो गया, पता नहीं कितने लोग जख्मी हो गए। खुद नजफ अशरफ में जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब वो मीडिया नहीं, आपका यूट्यूब, आपका व्हाट्सअप, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका टिकटॉक। ये आपका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से 80% इसको इस्तेमाल करते हैं। तो खैर जर्नलिज्म में बताया जाता है खबर वो है जो सच्ची होनी चाहिए और खबर में कोई नई बात होनी चाहिए। अब मिसाल देते हैं, एक कुत्ते ने 5 आदमियों को काट लिया, कोई खबर नहीं है, कुत्ते का काम ही काटना है। लेकिन बाज़ औक़ात तो 2 टांगों वाले कुत्ते भी काटते हैं। वो चीज़ आगे मजलिस में आएगी, क्योंकि सीरत रसूल का बहुत अहम हिस्सा है। खाली 4 टांगों वाले कुत्ते नहीं, 2 टांगों वाले। ये लफ्ज़ मिंबर के ख़िलाफ़ है। सूरह आराफ के अंदर बल हमें बाऊरा को कुरान करीम ने कहा मिसलहू का मिसल कल, इसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। ये कुरान का लफ्ज़ है, और कुरान में जब ये लफ्ज़ आ गया बगैर वुज़ू के आप इस कुत्ते को नहीं छू सकते। मतलब कुत्ते से मतलब वो लफ्ज़ जो कुरान के अंदर। अब बल हमें बाऊरा का वाक़या कितना मशहूर और कितना अहम है और कितना आज के ज़माने के एतबार से टू द पॉइंट है। सूरह आराफ की आयत। खैर खुलासा ये है कि कुत्ते ने काट लिया, कोई खबर है। हाँ, अगर कभी ऐसा हो कि गुस्से में आके किसी इंसान ने कुत्ते को काट लिया और ये न्यूज़ होती है। अब ये खबर की तारीफ जर्नलिज्म में यहाँ से पढ़ाई जाती है कि जो एक वाकई कोई नई चीज़ हो। पाकिस्तान से या इंडिया से कोई आदमी अमेरिका रहने के लिए आ गया, कोई खबर नहीं, हर आदमी आना चाहता है। आज अगर इजाज़त दे दी जाए, खोल दिए जाए सारे बॉर्डर, जैसे अमेरिका में थे 100 साल पहले, हर आदमी ना सही तो अक्सरियत आ जाएगी। हर एक आना चाहता है ना। अब आपसे क्या कहूँ, तो आपकी अपनी कहानी। कोई जायज़ तरीक़े से, कोई नाजायज़ तरीक़े से, कोई लीगल तरीक़े से, कोई फ्रॉड करके हर एक आना चाहता है। लेकिन अगर कभी आप ये सुने कि अच्छा खासा सेट आदमी जिसकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी यहाँ गुजर रही, एकदम उसने सब कुछ बेच बाच के मकान बेचा, बिजनेस बेचा, सारा सामान उठाया और वापस चला गया पाकिस्तान के किसी छोटे से गांव में, जहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई सुकून है, हर एतबार से परेशानी। इसमें लोग पूछेंगे भाई हुआ क्या, क्या तुम पर ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि तुम वहाँ गए। वहाँ से आने वाले से कोई नहीं पूछेंगे, बल्कि उससे ये पूछेंगे कि हमें भी ज़रा तरीक़ा बता दो कि हम कैसे आ सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ से कोई चला गया, हर एक के लिए एक नई चीज़। तो ज़मीन का कोई इंसान अर्श इलाही पर पहुँच जाए, ये इसकी कामयाबी। लेकिन अर्श पर रहने वाला नूर अगर कभी इस दुनिया में आके ज़िंदगी गुजारे, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुआ क्या था कि अर्श इलाही की भी वो मंजिल जहाँ जिब्राइल भी नहीं जा पाते। ला जावस्तु अन मुलतन ला तरख्तु, वो जो बेरी का एक दरख्त लगा हुआ है, 2 दरख्त बेरी के बहुत मशहूर है ना। एक करबला में आका हुसैन की कब्र के करीब, जिसे हारून ने कटवा के फेंक दिया था, ज़ियारत में आप सुनते हैं। और एक आसमान पे बेरी का वो दरख्त जहाँ जाके जिब्राइल भी रुक गया था और कहा था कि अगर उंगली की पहली पोर के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह तरख्तो मेरे बाल ऊपर जल के रह जाएंगे। रसूल उससे भी आगे गए थे और वहीं रहा करते थे। नूर रसूल तो कब क्रिएट हुआ है, कब हुआ, कितने साल नहीं बता सकता, क्योंकि उस वक्त तक तो टाइम भी क्रिएट नहीं हुआ था। सबसे पहले नूर रसूल क्रिएट हुआ, वहां से यहां गए। दुनिया को दुनिया कहते ही इसीलिए है कि अरबी में दुनिया के माने पस्त, हकीर। उर्दू में भी जिससे इससे एक लफ्ज निकला अदना। तो कोई इतना ही बड़ा मसला होता है जब आदमी अच्छी जगह से बुरी जगह जाता है, बुरी जगह से अच्छी जगह जाए, ये तो आदमी की फितरत में शामिल है। गार में रहने वाला स्काई स्क्रैपर में आया इसी फितरत की वजह से, लेकिन अच्छी से बुरी जगह आने वाला वो कुरान ने बताया और एक लफ्ज़ में बताया। कोई लंबा चौड़ा फलसफा कुरान ने बयान नहीं किया, डिटेल में नहीं गया। एक लफ्ज़ वमा अरसलना मिन रसूल, हमने किसी भी रसूल को नहीं भेजा इल्ला सिवा एक काम के लिए, युता, ताकि लोग उसकी इताअत करें। तमाम 1,24,000 अंबिया का मकसद ये बयान किया जा रहा है, बस दुनिया में आए सिर्फ इसलिए कि इताअत की जाए, आर्गुमेंट न किया जाए, बहस न की जाए, उनके हुक्म के सामने दलीलें न लाई जाए। ये तो आयत का आखिर है।
वो घोड़े वाला वाक़या जो है वो ज़ुल शहादतैन का, वो इसी हवाले से मैं पढ़ता हूँ। इरादा है पढ़ने का, लेकिन लग रहा है टाइम नहीं मिलेगा, तो चलिए छोड़ दीजिए। आयत का तर्जमा, ये तर्जमा, हमने रसूल को नहीं भेजा सिवा एक काम के, सिर्फ एक काम है, तुम्हें उनकी इताअत करना। अगर तुम इताअत कर रहे हो तो गोया रसूल के इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो रहा है। और अगर नाम उनका ले रहे हो लेकिन नाफरमानी भी उन्हीं के कर रहे हो, गोया रसूल के इस दुनिया में आने की सारी जहमतें और मेहनतें तुम अपनी हद तक उसको खाक में मिला रहे हो। ये 17 रबीउल अव्वल को जो दुनिया में आए, इताअत कराएं। इसके बाद खुदाबंदा हमने अपने आप को नहीं बनाया, तूने बनाया। जब तूने हमें बनाया था तो तूने हमको बनाते वक्त हमारे अंदर ही गुनाह का जज्बा भी रखा। मैं भी मगरबी दुनिया के एक कोने में रहता हूं, आप भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, अगर उनको घर से अच्छा माहौल मिले, कि जब भी वो जाएंगे सुपरमार्केट में, ग्रोसरी स्टोर में, किसी ऐसी जगह पे, चॉकलेट उठाई, इंग्रेडिएंट पढ़ते इसमें कोई हराम चीज़ तो नहीं, बिस्किट उठाया, इंग्रेडिएंट पढ़ते इसमें कोई हराम चीज़ तो नहीं, शरई मसला भी बता दिया जाए कि पढ़ना वाजिब नहीं है, लेकिन नहीं, बड़े तो फिर भी कहेंगे चले ठीक है। लेकिन बच्चे जो हैं, जो वाकई ज़रा जिनको मजहबी तालीम मिली है या शऊर मिला है, इस्लामी अवेयरनेस है जिनके पास, वो इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ते हैं। कभी अपने इंग्रेडिएंट भी पढ़िए। हमारे इंग्रेडिएंट दो किस्म के, एक वो हैं जो ये डॉक्टर और साइंटिस्ट पढ़ते हैं, पानी इतना होगा और फैट इतना होगा और कैल्शियम इतना होगा, पोटेशियम इतना होगा, हम ढूंढते ही रहते हैं वो है कहाँ पे। लेकिन एक इंग्रेडिएंट है जो इस्लाम ने बताया, और वो ये है कि तुम में एक नेकी की ताकत रखी गई है, एक गुनाह की ताकत रखी गई। ये दोनों तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे इंग्रेडिएंट में ये दोनों चीज़ें शामिल है। एक का नाम है नफ्स लव्वामा, एक का नाम है नफ्स अम्मारा। मैं मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि कुरान की आयत हज़रत यूसुफ के वाक़े में आ गई, इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, कि ये हमारे इंग्रेडिएंट है और हमने नहीं बनाए। हम तो वैसे ही बनाते जैसे अभी इंग्लैंड की एक दवासाज कंपनी ने बना तो लिया है, वहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है कि एथिक्स के खिलाफ है। वो क्या, वो एक फार्म दे रहे हैं ना आजकल, दे तो नहीं रहे मसले, लेकिन उन्होंने तैयार कर लिया कि आपको बच्चा चाहिए, कैसा बच्चा चाहिए, फार्म फिल कीजिए, लड़का लड़की, एक कलर क्या होना चाहिए, बाल कैसे होना चाहिए, हाइट कैसे होने चाहिए, जिस्म कैसा होना चाहिए, नाक कैसी होनी चाहिए, कान कैसे होने चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, होंठ कैसे होने चाहिए। मैं इससे ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकायदा जैसा आप चाहेंगे वैसा बनेगा। और कामयाबी हो चुकी है, अप्रूवल नहीं मिल रहा अभी कि नहीं भाई ये एथिक्स के खिलाफ है, फला है, लेकिन सारी चीज़ें पहले एथिक बेसिस के खिलाफ होती हैं, फिर परमिशन मिल जाती है, तो वो बच्चा बन रहा है आपके कहने के हिसाब से, जैसा आपको चाहिए हर चीज़ उसमें वैसी होगी। अभी तो प्रॉब्लम आधा रह गया, लेकिन है ना कि जैसा बच्चा आपके यहाँ पैदा हो गया, अब क्या करें, लेकिन चेंज कर सकते हैं। दुनिया की 5 बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक कॉस्मेटिक सर्जरी की इंडस्ट्री। अब जो नाक मिल गई नहीं, अब तो नाक तब्दील करवाई जा रही। जिन इलाकों में खड़ी नाक चलती है वहाँ पे औरतें वो सर्जरी करा रही है, जहाँ पे चपटी नाक चलती है जैसे फारिस, तो वो अपनी नाकें चपटी करा रहे हैं। पहले शौहर जूते मार के चपटी करते थे, अब हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो वो सर्जरी के जरिए चपटी हो रही है। मसलन कहीं पे बहुत बारीक होंठ चाहिए हैं, मीर तकीमीर का नाजुक कि इसके लब की क्या गई है, मिंबर पे अच्छा नहीं। और कहीं पे मोटे होंठ चाहिए। अफ्रीका के इलाकों में किसी को बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ हर इलाके का अपना एक उसूल। ये कब है, जब बच्चा पैदा हो गया, उस वक्त इख्तियार नहीं था, अब आपको ये इख्तियार भी मिल रहा है। तो खुदाबंदा, लेकिन जो तूने हमारे अंदर इंग्रेडिएंट रखे वो हमारे इख्तियार में नहीं, तूने ही रखा है। इसके अंदर गुनाह की भी सलाहियत और ताकत, तो हम, तूने कहा रसूल आए हैं ताकि तुम इताअत करो, और फिर हमारे अंदर वो चीज़ रख दी कि जिससे हम रसूल की नाफरमानी भी कर सकते हैं, वो चीज़ भी रखी जिससे रसूल की इताअत भी कर सकते हैं। हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। वक्त कम है, बातें तो अभी तो तर्जमा आयत के आधे हिस्से का भी नहीं हुआ, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। तो खुदा ने कहा नहीं। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके अंदर की, किसी तरह लड़ झगड़ कर अपने आप से अपने अंदर को कंट्रोल कर भी ले, तो बाहर तूने शैतान को हमारे पीछे लगा दिया। नऊज़ बिल्लाह, तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुदावंदा तूने लगाया। अगर तू शैतान को इतनी लंबी उम्र ना देता तो वो आदम के ज़माने में मर खप जाता, हमारा ज़माना आने तक तो वो रहता ही नहीं। तूने शैतान को बीमारी से महफूज रखा, हम बीमार होते वो हमेशा हट्टा कट्टा सेहतमंद घूम रहा। तूने उसका रिस्क के मसाले से परेशान रखा, हमारे 24 में से 12 घंटे तो रोज़ी कमाने में खर्च हो जाते हैं, उसे कोई फिक्र ही नहीं रोज़ी। हम अगर कहीं जाना चाहें तो हमें महीनों नहीं, दिन नहीं, घंटे तो चाहिए, हो तो आनन फानन में 10 जगह 50 जगह पहुंच जाता।
और शैतान 50 जगह एक वक्त में पहुंचता है, किसी को एतराज़ नहीं, इमाम अगर पहुंच जाए तो सबको एतराज़ होता है। तो खुलासा यह है कि एक तो हम अपने अंदर से लड़ें और फिर बाहर से शैतान भी खड़ा हुआ है। तो अब आयत का तर्जुमा, अब खाली तर्जुमा, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियताअ बिइज़्निल्लाह, हमने रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा ताकि लोग इसकी इताअत करें। लेकिन अगर गुनाह हो जाए, ये जो चीज़ें मैंने बताई, तो वलाउ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ऐ हबीब तू इताअत करवाने आया है ना, तो अगर ये लोग गुनाह कर लें तेरे ही पास आ जाएं, जिसकी मुखालिफत की है, फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, तू भी इनकी हक़ में दुआ करे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो देखेंगे अल्लाह कितना रहीम है। कब? अल्लाह कब रहीम है? अल्लाह इस आयत में बता रहा है मैं हम हर एक के लिए रहीम नहीं हूँ। वअयक़नतु अन्नका अरहमुर राहिमीन फ़ी मौज़िल अफ़्व वर्रहमा व अशद्दुल मुआक़िबीन फ़ी मौज़िन निकाल वन्नक़िमा। माह रमज़ान में 30 दिन आप ये दुआ पढ़ते हैं, दुआ इफ्तिताह का पहला जुमला, खुदाबंदा मुझे पता है जो रहमत की जगह है तो उससे बड़ा रहमत वाला कोई नहीं, लेकिन जो पकड़ की जगह है, अजाब की जगह है, तो उससे ज़्यादा सख्त अजाब देने वाला भी कोई नहीं। तो अब यह है कि 2 शर्तें बताई, रसूल के पास जाना पड़ेगा, लेकिन रसूल के पास तो बहुत से ऐसे ही पहुंच गए कि हैं साथ साथ, तो खाली जाना काफ़ी नहीं है, इतना रसूल को खुश करना है कि वो तुम्हारे हक़ में दुआ करे, तब तुम देखोगे कि अल्लाह रहीम। हमने आधा लफ्ज़ पकड़ लिया है कि अल्लाह रहीम। आप शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि अल्लाह रहीम। आप नमाज क्यों क़ज़ा करते हैं? अल्लाह रहीम। आप हराम क्यों खाते हैं? क्योंकि अल्लाह रहीम। आप ग़ीबतें क्यों करते हैं? अल्लाह रहीम। आप मोमिनीन को आपस में लड़ाते क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह रहीम। आप माशरे के अंदर फसाद क्यों बर्पा करते हैं? अल्लाह रहीम। आप घर से बेहिजाब क्यों बाहर निकली? क्योंकि अल्लाह रहीम। आप ये बर्थडे पार्टी के अंदर डांस और म्यूज़िक और मिक्स गैदरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह रहीम। अजीब रहमत का कंसेप्ट दे दिया लोगों ने। क्यों? कुरान में 114 जगह तो बिस्मिल्लाह आ गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह रहीम है। जवाब मिलता है कि जी ना किसी आलिम के हाथ में है, ना किसी मुज्तहिद के हाथ में है, ना किसी मर्जे के हाथ में है, क़यामत का हिसाब किताब अल्लाह करेगा, ये लोग को थोड़ी करेंगे जो आके हमें डांटते हैं। वो रहीम है, सबको माफ़ कर दे। अच्छा, तारीख़ इस्लाम में ये नारा सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ किसने बुलंद किया? मैं मोमिन को उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि देखिए इसी रास्ते पे चलते चलते फिर आदमी कहाँ तक पहुँच जाता। अगर आप कहीं जा रहे हैं और गलत रास्ते पे आपने 2 कदम बढ़ाए, वहीं रोक दिया जाएगा, भाई तुम गलत जगह आ गए, या गलत एग्जिट लिया है, या लेने वाले हो समझ जाओ, क्योंकि चले गए तो फिर वो रुकोगे नहीं आखिर तक। सबसे पहले नारा किसने लगाया ये, और किस मौके पे लगाया? अगर मैं कहूँगा तो शायद आप तौहीन भी महसूस करें। उमर साद ने। और कब लगाया नारा? जब इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे करबला की फौजों का सालार बना के भेज रहा हूं ताकि हुसैन का कत्ल कर। अच्छा, ये रिपोर्ट कैसे मिल रही है? उमर साद की अपनी बीवी बता रही है। वो क्यों बता रही है? क्योंकि वो मुख्तार की बहन है। जब मुख्तार को हुकूमत मिल रही है तो मुख्तार को उसकी बहन अपने शौहर की कैफियत बता रही कि मैंने देखा कि वो सारी रात टहल रहा है बेचैनी और बेकरारी में, परेशानी में। किस रात? जिस सुबह को पहले उसने बुलाया था ना उमर साद को इब्ने ज़ियाद ने, दरबार में कहा था कि तुझे एक काम करना है, मना कर दिया, मैं कत्ल हुसैन में हिस्सा लूँ, नामुमकिन। बहरहाल कहने को तो एक सहाबी का बेटा है ना, उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक़ास, ये अलग बात है। जाके देखिए हाशिम मिरकाल इसी का चचा है, वो कितना बड़ा मुहिब अली था, लेकिन बातें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। असल मौजू तो छोड़ें, तर्जुमा भी नहीं हुआ आयत का, कब होगा ये तर्जुमा? वक्त ही नहीं। लेकिन मुख्तार की बीवी कहती है कि मैंने देखा, दरबार में गया, वापस आया बहुत परेशान। ये क्या इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा मैं कत्ल हुसैन में हिस्सा लूँ, गुनाह कबीरा, वो भी जानता है। चुनाचे थोड़ी देर के बाद जब रात का अंधेरा छा गया तो अशरफियों की बोरियां भी आई और रय की हुकूमत का वादा भी आया। अब परेशान। क्या वो गालिब का मिसरा है ना कि इमाम मुझे खींचे है तो इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र। सारी रात बेचैनी से टहल रहा। जो भी उस ज़माने का तरीक़ा होगा, हमारा तरीक़ा है कि जब लोग स्मोकिंग करते, सिगरेट पी के टहलते थे, जब चाय कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पी के टहलते हैं, कि जब कोई बड़े मसले में डिसीजन लेना और फिर सुबह उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे क्या करना है, और क्या कह के डिसीजन लिया। उसके 6 शेर हैं मुख्तारनामे में, हर जगह आपको मिल जाएंगे। मैं भी पढ़ चुका हूँ पूरा मुख्तारनामा, 30 तकारीर में। उमर साद के इन अशार पर ही मेरी आधे घंटे की तकरीर थी, खाली अशार पर वाक़ है तो पूरा घंटे का है।
शेर ये कहता है मुझे पता है कि कत्ल हुसैन से बड़ा इस कायनात का कोई जुर्म नहीं, खुद कह रहा है। लेकिन दूसरी जानिब ये रहे कि हुकूमत भी मेरी आंखों की ठंडक है। मुझे पता है कि अगर कत्ल हुसैन करूं तो हमेशा का अजाब खुदा और जहन्नम, लेकिन उसके बदले में मुझे ऐसी ऑफर की गई है और इतना बड़ा होदा। क्या कहता है आखिर में, क्या कहता है? मैंने सुना है कि खुदा ने गुनाहगारों के लिए जहन्नम की आग, हथकड़ी और बेड़ी तैयार की है। वो कहता है मुझे सुना। मोमिन भी कहते हैं मौलाना हमें ना सुनाइए, सांप, बिच्छू, आग, अजाब कब्र। मैं सुनाऊंगा, आज नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। इसलिए कि आज तो आप हजरात आ गए धोखे में। मैं धोखे में नहीं सुनाना है, कल सुनाऊंगा और खुल के सुनाऊंगा, ताकि जो आए तो सोच समझ के आए। तो खुलासा ये कहता है कि मुझे पता है ये सब है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। कत्ल हुसैन भी कर लूं, वो इतना रहमुर राहिमीन है कि मेरा गुनाह माफ कर दे। देखिए ये रहमत जो है ना, जो हमने अपनी एक नमाज कज़ा करने के लिए एक दलील, एक एक्सक्यूज़ पेश किया, जो हमारी एक औरत ने अपना हिजाब उतारने के लिए एक्सक्यूज़ पेश किया, जो हमारे एक नौजवान ने म्यूज़िक कंसर्ट में जाने के लिए एक्सक्यूज़ पेश किया, ये बढ़ते 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 मसले को ले गया कि कत्ल हुसैन में भी हिस्सा ले ले तो वो रहमुर राहिमीन है ना, उसकी रहमत सबसे बड़ी है। मोमिन वहां तक नहीं जाएगा, लेकिन जिस रास्ते में कदम रखा है बड़ा खतरनाक रास्ता। अब जिस्मानी बीमारियां बहुत सारी ऐसी कि अर्ली स्टेज पर शायद पेनाडोल की एक गोली से आपकी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन अगर आप नहीं रोके और उसी बेहतियाती में रहे तो आखिर में जाके शायद इंसान या सर्जरी हो या मरना पड़ता है। खैर, मैं कहीं से कहीं चला गया। तो कुरान कह रहा है घबराओ नहीं, अगर इनके पास आए और इनके जरिए दुआ करवाई तब तुम देखोगे कि अल्लाह रहीम। यानी अगर इनके पास नहीं आए या आ तो अगर इनको राजी नहीं किया तो अल्लाह की रहमत का तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। ये मैसेज भी 29 सफ़र जिस इमाम की शहादत है, अभी 8वें इमाम, गरचे 17 सफ़र भी मनाई जाती है, लेकिन जो कि मशहद मुक़द्दस में मखसूसी 29 सफ़र 3 दिन पहले, उनकी ये हदीस है ना कि कोई भी हदीस सुनो उसकी कंडीशंस भी होती हैं, वो मालूम करो, बेशर्त यहाँ व शुरूत यहाँ। बात बहुत फैल रही है, तर्जमे की मंजिल को जल्दी से ख़त्म करो। तो खुलासा ये है कि अगर गुनाह हो जाए तो इनके पास आना, इनको राज़ी रखना, तुम देखना अल्लाह को रहीम पाओगे, फिर अल्लाह रहमत नाजिल करेगा। फला व रब्बिका ला युमिनून, तेरे रब की कसम इनमें से कोई मोमिन नहीं। ये जो तेरे पास आ रहे हैं ना, अब तुझसे दुआ करवा रहे हैं, खुदा कह रहा है तेरे रब की कसम। खुदा ने अपनी कसम खाई, बहुत कस्में खुदा ने खाई हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। अपनी कसम या तो हदीस किस्सा में मिलेगी, व इज़्ज़ती व जलाली, जहाँ अज़मत अहले बैत बयान करना है वहाँ पे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाई है, और जहाँ पैगंबर से हमारा रिश्ता बयान करना है वहाँ अपने रब होने की कसम खाई। फला व रब्बिका ला युमिनून, ये मोमिन नहीं, खुदा कह रहा है मोमिन नहीं। हमारा तो ज़रा किसी से झगड़ा हुआ, हमने कहा हम तुम्हें मोमिन मानते ही नहीं, तुम ना मानो, तुम्हारे ना मानने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और ज़रा किसी ने हमें खुश कर दिया, कोई अच्छा खाना वाना खिला दिया, कोई अच्छी ट्रीट कर दिया, हो तुम हो सही मोमिन, सही बिल्कुल इमाम ज़माना की फ़ौज के अलमदार बनोगे। हमारा किसी को मोमिन कहना भी बेकार है, किसी को ईमान से निकालना भी बेकार है। लेकिन परवरदिगार कहे ला युमिनून, ये मोमिन नहीं है जब तक के, अब मैं तर्जमा मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत वक्त तमीज़ में गुजर गया, कोई मोमिन नहीं जब तक के युसल्लिमु तस्लीमा, जो तू कह दे उसके आगे ये सर न झुका दे। सर झुका देना, टोटल सबमिशन, टोटल सरेंडर। आयत शुरू भी इससे हुई है, इताअत करना है, आयत ख़त्म भी इस पे हुई है कि पैगंबर की मुकम्मल इताअत करना। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, तो सुनो, जब पैगंबर कोई हुक्म दे दें तो तुम्हारे दिल में भी ये ख्याल ना आए कि वाह। एक तो होता है ना कि अमल में आदमी कहे कि मैं क्यों अमल करूं। कितने ही लोग आज तक इसलिए दाढ़ी नहीं रख सके कि वो कुरान में दाढ़ी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई है, कुरान से दाढ़ी उनको मिल नहीं रही। वो वरक पे वरक तो पलट रहे हैं, कहते हैं मौलाना कुरान में दिखा दीजिए फिर हम रख लेंगे दाढ़ी। और खुमस कुरान में दिखाते हैं, कहते हैं वो तो मालिक गनीमत की बात होगी। कोई और हुक्म दिखाते, कहते हैं वो खाली एक जगह आयत आई है। ये सिलसिला रुकता नहीं है, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान कह रहा है कि रसूल के हुक्म के आगे सर तो झुकाना है ही, दिल में भी ख्याल ना आने पाए कि क्यों आखिर। और इस मामले में मिक़दाद इब्ने असवद को मौलाए का नहीं, छठे इमाम ने सलमान फारसी से अफजल करार दिया। सलमान से अफजल कोई हो सकता है? ईमान के 10 दर्जे हैं, सलमान 10 के 10, 10 आउट ऑफ 10। देखिए आजकल हमारे यहाँ ये बहुत चल रहा है, आपके यहाँ भी होगा। कोई कंपनी, कोई इदारा, कोई सर्विस प्रोवाइडर जब आपको सर्विस देता है, बाद में आपसे फीडबैक लेता है, कहता है 10 में से कितने आप देंगे।
ये 1400 साल पहले पैगंबर ये क्राइटेरिया सेट करके गए, 10 आउट ऑफ 10। सलमान 10 आउट ऑफ 10 है, अबू ज़र 9 आउट ऑफ 10 है, मिक़दाद 8 आउट ऑफ 10 है ना। लेकिन एक चीज़ में इमाम ने कहा, एक चीज़ में मिक़दाद सलमान से भी अफजल है। सलमान वो हैं कि हर जुमे को आप उनका कसीदा सुनते हैं। वही पैगंबर की शान में जो आयत आई है उसके बाद वह सूरह जुमा की दूसरी आयत, हुवा लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यलक़ू बिहिम। जिनमें रसूल आए वो तो अपनी जगह, एक दूसरा गुरोह आने वाला है, वो सलमान फ़ारसी। पैगंबर ने कंधे पे हाथ रख के कहा था ना कि यह आयत सलमान की कौम के लिए। लेकिन एक चीज़ में मिक़दाद सलमान से भी आगे, सिर्फ एक चीज़। मिक़दाद किसी मामूली साहबी का नाम नहीं। मैंने अभी भी इसी अय्याम अज़ा में 1 2 3 जगह पे मिक़दाद का वाक़या पढ़ा था, वो चूहे वाला। वो एक जगह पढ़ा, लोगों ने दूसरी जगह का हमने पूरा नहीं सुना, वो ऑनलाइन जैसा कनेक्शन कट गया था, आवाज़ सही नहीं आ रही थी। दूसरी जगह पढ़ा, तीसरे ने कहा कि नहीं वो पूरी क्लिप नहीं मुझे मिली, तो 3 जगह चौथी जगह पढ़ने की हिम्मत नहीं। अभी इसी अय्याम अज़ा में मिक़दाद का चूहे वाला वाक़या। लेकिन उसमें मिक़दाद की बहुत बड़ी फजीलत आती है ना। जब मिक़दाद से अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा था, मिक़दाद तुम्हारी इतनी एज हो गई, शादी क्यों नहीं करते? मिक़दाद ने कहा, कर दो शादी अपनी बेटी से। ओह हक बकबूला होगा। यह हमारे ख़ानदानों का रवाज नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ अपने हम कौम और हम कबीले से शादी होती है। लखनऊ वाले की शादी लखनऊ में, अमरोहे वाले की शादी अमरोहे में, हैदराबाद वाले की शादी हैदराबाद में, खोजे की शादी खोजे में, पंजाबी की शादी पंजाबी में। हमारे यहाँ सिर्फ हम कौम में होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये बात कह दी? तकरीबन रोते हुए, वैसे थे बड़े हौसले वाले, रोना तो नहीं लेकिन चेहरा तो बदल जाएगा ना। या रसूल अल्लाह, पैगंबर ने खुद ही पूछा, मिक़दाद तुम्हारा चेहरा बदला हुआ, क्या बात? कहा अभी उसने मुझसे कहा, मैंने कहा कर दो शादी। तो वो तो उल्टा मेरे ऊपर चढ़ दौड़ा, ऐसी मेरी तौहीन कर दी। पैगंबर ने कहा मिक़दाद तुम्हारा रुतबा उससे बहुत बुलंद है, दिल छोटा ना करो, मैं अपनी बहन की शादी करता हूँ। पैगंबर की सगी बहन तो कोई थी नहीं, फर्स्ट कजिन थी, उनकी शादी की। अच्छा आगे बढ़ाएं, किस लिए बढ़ाएं? अब ये कह रहे हैं आगे बढ़ाइए, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन चले आ जाइए। थोड़ा ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है, लेकिन खैर इंतज़ामिया की ख्वाहिश है, थोड़ा आगे बढ़ दिए। मेरा शुरू का ऐलान काट दीजिए, शुरू के दोनों ऐलान काट दिए। आज फरिश्ते तो चले गए, नहीं होंगे वो कहीं, लेकिन मोमिन भी आ गए, बहुत कसीर तादाद में आ गए। तो खुलासा ये कि मिक़दाद पैगंबर को इनके दिल का इतना ख्याल था कि उसने कहा मैं अपनी बेटी की शादी क्यों करूँ, मेरा एक ख़ानदान। पैगंबर ने कहा मुझसे बेहतर ख़ानदान कायनात में किसका होगा, मैं अपनी बहन की शादी करता हूँ। ये मिक़दाद एक चीज़ में सलमान से आगे। इनका दूसरा जुमला ज़्यादा अहम है, दूसरा वाक़या। मैं मिक़दाद के हालात नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन दूसरा वाक़या मेरे असल मौजू से मुताल्लिक़ है। लेकिन अब यहाँ तक बात आई तो बता दूँ कि किस चीज़ में। ये तारीख़ है, ये तारीख़ है। 28 सफ़र की मैंने फजीलत क्या मैंने बताई, सिर्फ मैंने अपनी मजलिस का उन्वान आपको बताया कि अगर रसूल के बहुत वाक़यात आएंगे इन 3 मजालिस में, 3 का तो 2.5 बची, तो 28 सफ़र है रसूल की, पहली रबीउल अव्वल तारीख़ रसूल की, 12 रबीउल अव्वल तारीख़ रसूल की, 17 रबीउल अव्वल तारीख़ रसूल की। मगर यही वो तारीख़ है जिसमें शहज़ादी कौनैन पे वो सारे मज़ालिम भी ढाए गए। पसलियाँ टूटी तो इन्हीं तारीख़ों में, कोड़ा पड़ा तो इन्हीं तारीख़ों में, दरवाज़ा जला तो इन्हीं तारीख़ों में, मोहसिन शहीद हुए इन्हीं तारीख़ों में। यही तारीख़ें थी ना 28 सफ़र के बाद का पहला हफ्ता। तो शहज़ादी के हवाले से ये चूँकि जुमला था, इसलिए मैंने आपको ये याद दिलाया। इमाम से पूछा गया कि किस चीज़ में मिक़दाद सलमान से आगे? का सिर्फ एक चीज़, बाकी सब में सलमान टॉप। वो ये है कि जिस वक्त ये सारे मज़ालिम हो रहे थे तो 3 4 5 बहुत ही मुखलिस सहाबी थे रसूलुल्लाह के, वो एहतिजाज किया, उनमें से कुछ ने तलवारें निकाली। मौला ने कहा कि ख़बरदार तलवार ना निकालना। एक जोश में थे कि नहीं मौला आपके दुश्मनों को, शहज़ादी के दुश्मनों को हम नहीं छोड़ेंगे। कहा अगर तुमने तलवार इसके ख़िलाफ़ चलाई, जो जाके जुमला देख लीजिए एहतिजाज तबरसी में, तो ये इसके ख़िलाफ़ तलवार नहीं चला रहे हो, तुम मेरे ख़िलाफ़ तलवार चला रहे हो। इस्लाम के लार्ज इंटरेस्ट में बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं जो बर्दाश्त नहीं हो रही होती। तो सलमान तो बिल्कुल हुक्म इमाम के पाबंद थे, तलवार भी नहीं निकाली। दिल में एक लम्हे के लिए सलमान के ख्याल आया कि अली के पास इतनी ताकत है, इतने मज़ालिम पे अली खामोश क्यों रहे, एतराज़ नहीं है, क्यों रहे?
मासूम फरमा रहे मिक़दाद के दिल में इतना भी ख्याल नहीं आया, जो मौला ने कहा बस सही कहा और सही किया। तो ये जो मिक़दाद का जज्बा। अच्छा, अब इनका तारुफ हो गया तो उनका जुमला सुन लीजिए जो मेरा मौजू बनने वाला है, शायद आज ही की तकरीर के आखिर में, शायद कल। और वो ये है कि चूँकि ये तारीख़ों का इख्तिताम, आपके 2 महीने 8 दिन की आज़ादारी का इख्तिताम इमाम ज़माना की ताजपोशी पर, लफ्ज़ ताजपोशी सही है कि गलत है इसको नज़रअंदाज करते हुए इमाम की इमामत के आगाज़ पर, तो ज़रा ज़िक्र इमाम ज़माना भी मैं करता हूँ। पूरा ज़िक्र इसलिए नहीं करता हूँ कि जो भी काबिल एहतराम ख़तीब आएंगे 9 रबीउल अव्वल को पढ़ने के लिए, ये उनका मौजू है। लेकिन अब ये बात यहाँ से यहाँ आ गई। मिक़दाद पैगम्बर दुनिया से चले गए, इस्लाम फैल रहा है, मुसलमानों की तादाद दिन दुगनी रात चौगनी हो रही। ईरान फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, रोम फतह हुआ, बढ़ती जा रही है इस्लामी दुनिया। और अब लोग आते हैं जब मदीने में कब्र रसूल की ज़ियारत के लिए, तो मिक़दाद के मिल गए। कहा मिक़दाद, हम में और तुम में चंद महीनों का या सालों का फ़र्क हो गया। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि रसूल खुदा की ज़िंदगी में उनको देख लिया और उनकी ज़ियारत कर ली। जैसे अगर हम तो मिक़दाद से जुमला नहीं कहेंगे, हम में और रसूल में 1300 साल गुजरे, 1400 साल। लेकिन जो अभी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मुसलमान हुआ, किसी बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत का जहन में ख्याल आइए जो मसलन इंतकाल कर गई, और आप उसकी ज़ियारत उसके ज़माने में और ज़ियारत ना कर पाए, अब कर सकते हों, कोई सिक्योरिटी रीज़न वगैरह ना हो, फिर आप ना जा सके किसी वजह से, तो ये कह रहे हैं मिक़दाद हम तड़प तड़प के रह जाते हैं। हम रसूल के ज़माने में पैदा हो चुके थे, लेकिन इस्लाम नहीं पहुंचा था हम तक, ज़ियारत से महरूम रहे। कब्र की ज़ियारत कर रहे हैं, लेकिन कब्र की ज़ियारत अपनी जगह है, चेहरे की ज़ियारत अब। तुम कितने खुशकिस्मत, पैगंबर के चेहरे की ज़ियारत भी करते थे और उनके साथ बैठते भी थे। मिक़दाद को जलाल आ गया, गुस्से में आ गया, कहा ये तुमने क्या कह दिया? हो सकता है कि तुम्हारा फ़ायदा और बेहतरी इसी में हो कि तुमने रसूल की ज़ियारत नहीं की। देखिए, इस्लाम का एक बहुत अहम अलग से हुक्म है। ये मैं कितनी बातें छेड़ छेड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। आपको याद आ रहे होंगे कराची के कसाई ना एक बकरा पकड़ा, गर्दन काटी, दूसरे के घर में गया, गर्दन काटी, तीसरे क्या वो पहला बैठा हुआ है कि चूँकि ये गर्दन काट के गया, सफाई यही करेगा, किसी और को भी नहीं बुला सकते हैं ना। तो ये जो तरीक़ाकार है, या कराची के दर्जियों का है कि आपका भी कपड़ा लिया, उनका भी लिया, उनका भी लिया, हर एक का कपड़ा काट के रख दिया, अभी सिया नहीं। तो मेरी तो मजलिस ऐसी ही लग रही आज, जबकि मैंने मजलिस की ट्रेनिंग न किसी दर्जी से ली है, न किसी कसाई से, ट्रक वाले से ली, ट्रक वाले से ली। वह कराची के ट्रक वाले कैसे ट्रक चलाते हैं, अब जो पैर रखा है एस्केलेटर पर, ना दाएं देखे, ना बाएं देखे, ना इशारा देखे, ना पुलिस देखे, ना आदमी देखे, सब पे चढ़ाते चले जाते हैं। मेरी मजलिस इसी तरह की होती है ना। तो खुलासा यह है कि मिक़दाद जलाल में आ गए। और जो सबसे अहम मोमिनों की एक क्वालिटी होनी चाहिए, वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ट्रस्ट ऑन अल्लाह। दुनिया के इंसानों पर ट्रस्ट करके तुमने बहुत धोखे भी खाए। हर एक को अपनी लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, फलां पे ट्रस्ट किया था, उसने धोखा किया, इंडिविजुअल मामलात में भी, कौमी मामलात में भी। का एक बार अपने रब पर भी भरोसा करके देख लो। और रब पे भरोसे का मकसद यह है कि यकीन करो कि जो वो कर रहा है तुम्हारे हक में बेहतर कर रहा है। अगर तुम्हारे घर में मौत आ रही है, जवान बेटा मर रहा है, इसमें भी तुम्हारी बेहतरी। अगर तुम्हारा जॉब छूटा जा रहा है, इसमें भी बेहतरी है। अगर तुम्हारा मसलन यहाँ की मिसाल तो शायद अच्छी ना लगे, अप्लाई किया किसी ने, उसको नहीं मिला ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप, इसमें भी तुम्हारी बेहतरी। अपने रब पे भरोसा तो करके देखो, ये मोमिन की सबसे अहम सिफत है। और रिसालत का आगाज भी यहाँ से हुआ है, पहले भरोसा फिर रिसालत। हर एक को वाकया मालूम है, हमने तो अपने स्कूल में क्लास 6 में पढ़ा था कि पैगम्बर इस्लाम ने ऐलान रिसालत से पहले कोहे अबू कुबैस पर, या बाज़ उलमा कहते हैं कोहे सफ़ा पर खड़े होके मक्के वालों को बुलाया ना, और कहा अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर, मेरी बात मानोगे? सब ने कहा मानेंगे। कौन? जो सारे पैगंबर का इनकार करने जा रहे हैं। और याद रखिए कि कुछ दुश्मनियाँ ऑलरेडी हो चुकी थी जनाब खदीजा की शादी की वजह से। उस पर मैं आ रहा हूँ, ये मेरे मौजू में है, जनाब खदीजा और पैगंबर की उनसे शादी। लेकिन अभी चूँकि कोई उनको बहाना नहीं मिल रहा था, ये तो ज़रा तौहीन वाला एतराज़ होता है ना कि हम इनसे नाराज़ है कि खदीजा ने इनका इंतखाब क्यों कर लिया। इसमें तो इंसान की अपनी इंसल्ट हो रही है ना। तो अब उनको बहाना मिल गया कि ये हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा है। तो उससे पहले पैगंबर ने कहा अगर मैं कहूँ इससे दुश्मन का लश्कर है,
बहुत अहम ये पैगाम है जो स्कूल के कोर्स में पढ़ा दिया जाता, हम पढ़ते चले जाते। 14 के 14 कबीलों के सरदार जो नीचे खड़े थे, एक जबान होकर कहा कि हम मान लेंगे तुम्हारी बात। पैगंबर ने कहा क्यों मानोगे, तुम तो नहीं देख रहे हो। कहा हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब से हमने तुम्हें देखा हमेशा सादिक व अमीन पाया, जिसने आज तक गलत बयानी न की। हम तुम्हारी बात मान लेंगे, मान लें, अभी अब सब मान रहे हैं। लेकिन जब पैगंबर ने कहा अच्छा अगर बात मान लोगे तो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी मैं कहता हूं कि सिर्फ एक परवरदिगार, औरों को तो छोड़े। चचा अबू लहब कह उठा तब बत यदाक, मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, इसके लिए हमें बुलाया था। और अल्लाह को पैगंबर की शान में इतनी सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। उसने ये लफ्ज़ कहा, उधर कुरान का सूरा नाजिल व तब बत यदा अबी लहब व तब हाथ तेरे टूटेंगे, और टूटे उसके हाथ। लेकिन कहने का मकसद ये, कम अज कम इतना भरोसा तो रसूल पे हमको हो जितना काफिरों का था। काफिरों का भरोसा क्या था, हम अपनी आंख से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर तू कह रहा है तो तेरे कहे को हम अपनी आंख के ऊपर तरजीह देंगे। बहुत सी चीजें आप देख रहे हैं, रसूल कुछ और कह रहे हैं, रसूल की बात मानी, अपनी आंखों की बात ना मानी। ये जो होता है ना कि इसका नुकसान और इस हराम का नुकसान क्या, उस वाजिब का फायदा क्या, मिसालें नहीं दे रहा हूं, वक्त मेरे हाथ से निकल रहा। ट्रस्ट, पैगंबर ने पहले अपने आप पर ट्रस्ट करवाया मक्के वालों से, फिर पैगाम रिसालत पहुंचाया। ये बहुत अहम चीज। और ट्रस्ट कब होगा, जब आपको ये यकीन हो। 115 दफा मैं एक छोटी सी स्टोरी पढ़ चुका हूं, आज 116वीं दफा पढ़ रहा हूं। बाकायदा मैंने गिनना शुरू किया जब से लोगों ने कहा मौलाना कब तक पढ़े जाएंगे। मैंने कहा इतनी सी स्टोरी सुन लीजिए, और मैं शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि आप में से आधे लोगों ने सुनी होगी। बहुत छोटी सी कहानी जो पैगाम है। बादशाह शिकार पे जा रहा है, पहले जमाने में यही होता था। किस तरह लोग टाइम गुजारते थे, शिकार बेहतरीन चीज थी, मजा भी आता है शिकार में। सिर्फ एक शिकार मेरी समझ में आज तक नहीं आया, जो लोग मछली का शिकार करते हैं, फजर से गया है मगरिब तक बैठा कर क्या रहा है। खैर खैर कुछ कर रहा होगा, लेकिन बहरहाल हमारी समझ में वो तो नहीं आता। और दूसरा शिकार वो है जिसके हम लोग निशाना बनते हैं। खतीब आजम मरहूम मौलाना गुलाम अस्कारी साहब का मशहूर जुमला है कि नहीं, कि हर किस्म के शिकारी होते हैं, जिसमें जो बिग गेम हंटर है जो अफ्रीका जाते थे, क्या वो हाथी, शेर, गेंडा, जो अफ्रीका के जंगली भैंसा है, वो 4-5 वो होता है बड़ा, नहीं उससे बड़ा होता है जो मौलवियों को शिकार करता है। वो आके बैठता है 1 घंटे सफ़े अज़ा पर के 60 मिनट में कोई एक जुमला तो गलत कहेंगे ना, वहीं पकड़ लो। वो जब 59 मिनट सही कहा, वो नहीं उसके लिए बैठे ही नहीं है वो। तो खैर, तो ये शिकार जा रहा है, पूरे एहतिमाम के साथ जाते हैं। अच्छा, कई वाकयात भी हमारे पास है, आज़ादारी के वाकयात हैं। मुतवक्किल शिकार पे गया और उसने जंगल में देखा कि चांद रात थी मुहर्रम की, तो औरतें बैठी हुई मातम कर रही। शहर में तो पाबंदी लगाई थी ना उसने, मातम पर भी ज़ियारत पर भी। तो खैर बहुत वाकयात हैं। बल्कि शायद बुलकड़हारे की कहानी में भी शायद कोई शिकार का वाकया है, वो सर तरबूज बन गया, तरबूज सर बन गया, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन शिकार जा रहा है। अब शिकार पे जब जाते हैं तो इंसान अपने जो हथियार है वो देखता है ना, छुरी लेके जाना है, इसलिए कि जानवर अगर उस वक्त आप पहुंचे जिंदा है तो उसको ज़बह करना ज़रूरी होगा। धार तेज़ है कि नहीं है, हम तो हर साल हज में देखते हैं, जब हम लोग खुद अपने हाथ से कुर्बानी करते हैं, छुरियाँ तेज़ करके ले जाते हैं। वो देख रहा है, इत्तेफाक से एक छुरी उसकी उंगली पे पड़ी और उंगली कट गई। वज़ीर सामने बैठे, एक वज़ीर की ज़बान से निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का, है मेरी उंगली कट गई, तुम कह रहे शुक्र खुदा का। बादशाहों का मिजाज तो आपको पता है ना, क्योंकि आजकल ये मिजाज हर मोमिन का हो गया। इतनी सी बात भी कोई मोमिन अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर तो गाली बन के रह गया है आज के माशरे में। आपने हमारी तौहीन कर दी, आपने हमारी इंसल्ट कर दी। ये भी मौजू है क्योंकि चौथे इमाम की करबला से आने के बाद अहम तरीन हदीस में ये पैगाम दिया। फिलहाल ऐलान कर रहा हूँ, अब देखिए अल्लाह खुदा मालूम 3 दिन में क्या करूँ और क्या ना करूँ। उंगली कट गई, उसकी ज़बान से निकला शुक्र है खुदा का, अल्हम्दुलिल्लाह। और बादशाह तो फिर बादशाह है ना, तैयारी हो चुकी थी, सब सारे सिपाही वगैरह तैयार थे। शिकार में टाइम की अहमियत बहुत होती है। सुबह सवेरे निकलना होता है क्योंकि जंगल के जानवर फजर के वक्त आते हैं, हम तो सोते हैं ना, वो आते हैं तो वो भी बेहतरीन निकले फौरन। कहा इसको जेल में डाल दो, आने के बाद पनिश करूंगा, चला गया। शिकार में तो फिर वो होता है कि इधर उधर कोई हिरन नजर आया कि क्या नजर आया, वो इधर दौड़ा वो उधर दौड़ा, ये अपने पूरे लश्कर से अलग हो गया। अल्लामा हिल्ली ज़ियारत करबला का सवाब 90 हज है, वो वाक़या नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी मिलता जुलता है शुरू में, क्योंकि हर शिकार में होता था।
अब जब अलग हो गया तो इत्तेफाक से ऐसी जगह जा निकला जहाँ एक जंगली कबीला रहता, जिसका काम ही यह है कि अपने बुतों पर इंसान को कुर्बान करते हैं। वो डेट उनकी आई हुई थी, वो किसी इंसान को ढूंढते फिर रहे थे, ये मिल गया। जंगली हैं और अकेला है, उन्हें क्या परवाह, कौन क्या पकड़ के ले चले। बड़े जल्दी हमको मिल गया आज अपने देवता पर या बुत पर कुर्बानी करने का। अबू ज़र ग़िफ़ारी इस्लाम के करीब आए इसी वजह से थे। उनका भी एक वाक़या। मजलिस कम पढ़ रहा हूँ, कुछ ऐलाना ज़्यादा कर रहा हूँ, ले तो चले बात आगे बढ़े। ले गए, ले जाने के बाद अब उसको कुर्बान करना है तो उसको बुतों के पैरों पे उसको लिटाया। किसी की निगाह पड़ गई, अरे 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 क्या कर रहे हो, इसकी तो कुर्बानी नहीं हो सकती, इसकी उंगली कटी हुई है, तो नाक़िस है। कराची में यही होता है ना, जब हम कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं, सींग है, आँख है, कान है, दांत है, लंगड़ा है, लूला है, गूंगा है, चल सकता है, नहीं चल सकता, कितना चेक करते हैं। इतना तो हम शादी के वक्त बीवियों को चेक नहीं करते, बीवियाँ शौहरों को चेक नहीं करती। वो शादी हो जाती है फिर पछताते हैं कि अरे हम कहाँ जाके फंस गए। लेकिन खुलासा ये है कि बकरा, आप में से हर एक ने बचपन में, वहाँ तो जो कराची से आए हैं वहाँ तो बकरा खरीदा होगा। तो ये तो दुनिया की हर कौम में नाक़िस की कुर्बानी नहीं। यार छोड़ो, इससे क्या फ़ायदा, ये तो कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी, दूसरा कोई लाना पड़ेगा, छोड़ दिए। अब वो गया तो अपने साथी मिल गए, वापस महल पहुँचते पहला काम क्या किया होगा, उस वज़ीर को जेल से निकलवाया और कहा उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया था, मेरी उंगली कटी और तू शुक्र खुदा कर रहा, आज पता चला तूने बिल्कुल ठीक थैंक यू कहा था, इस कटी हुई उंगली ने मेरी ज़िंदगी बचा ली है। लेकिन एक बात बता, ये थैंक यू जो तूने कहा अल्लाह का सिर्फ मेरे लिए है कि अपने लिए भी, कि तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तब भी तू थैंक यू कहेगा? कहा मैं कहूँगा। तो कहा जो तू जेल में चला गया बिला वजह, बगैर किसी वजह के, तुझे क्या फ़ायदा हुआ? कहा कि वज़ीर तो हमेशा बादशाह के साथ चिमटा रहता, आप पकड़े जाते, मैं पकड़ा जाता, आपकी उंगली कटी, आपको छोड़ दिया जाता, मैं सही सालिम हूँ, मेरे गर्दन पे छुरी चला दी जाती। आपकी कटी उंगली ने आपको बचाया, मेरी जेल ने मुझे बचाया। अल्लाह पर इतना भरोसा रखो, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, ट्रस्ट ऑन अल्लाह करके तो देखो कभी। हर फराडिये, हर चीटर, हर स्कैमर, हर स्पेन वाले के पीछे चले जाते हो, कभी अल्लाह के पीछे भी जाओ कि जो अल्लाह कर रहा है हमारे हक में बेहतरी कर रहा है। आज अगर हमें नुकसान भी हो रहा है तो आगे चल के इसमें कोई ना कोई फायदा। मिक़दाद ने यही पैगाम इमाम ज़माना के हवाले से दिया। अब इमाम के हवाले से हमारे यहाँ इस वक्त दो बातें पाई जाती हैं। पहली बात तो ये पाई जाती है कि बस इमाम आ जाएं, फ़ौरन आ जाएं। क्यों नहीं आ रहे हैं? हम वो खुदकिस्मत मोमिन क्यों ना बने जो इमाम ज़माना की फ़ौज में अभी शामिल है। अभी की बात, कुछ लोग इतने बेचैन व बेताब हैं। मैं अपने साथियों की बात कर रहा हूँ जो मजलिसें पढ़ते हैं, मैं उनसे कहता भी हूँ कि ये मेरे हिसाब से आप कौम को मिसगाइड कर रहे हैं। अब मेरी उम्र ऐसी हो गई ना कि लोग सुन लेते हैं, चाहे रिएक्शन शो करें कि ना करें, कि ये जो आप एक तस्वीर पेश कर रहे हैं कि बस इतनी निशानियां पूरी हो गई हैं, हालात ऐसे हो गए हैं, फला जगह ये हो रहा है, फला जगह वो हो रहा है, फला ये दुनिया से गया, फला ये शहादत हो गई, तो ये सब रिवायतों में बस इमाम आने वाले। कुछ लोग कहते हैं हमें इमाम की खुशबू भी आ रही है, बहुत तेज़ उनकी नाक है। कुछ लोग कहते हैं कि बस आ गए, हमको कदमों की आवाज़ आ रही है, जुमले मैंने सुने। बल्कि कुछ कहते हैं आ चुके हैं, अभी हमारे शहर में नहीं पहुंचे। ये जो है ना, ये खुद रिवायतों में आया है, आखिरी ज़माने में ये लोगों को गुमराह करने का ज़रिया बनेगा। क्योंकि ये बनेगा शेर आया शेर आया शेर आया वाला। हर 10 साल के बाद कोई वाक़या होगा, लोग कहेंगे बा खुशबू आ रही, पैरों की आवाज़ आ रही, ज़हूर हो रहा है, हालात बदल गए, फिर नॉर्मल हो गई बात। फिर 10 साल बाद कोई वाक़ा, फिर इमाम की खुशबू आ रही, इमाम के कदमों की चाप आ रही। फिर 3, 4, 5 दफ़ा होगा ना, तो फिर वो जो वाक़या शेर आया जब आ भी जाएंगे, लोग कहेंगे पता नहीं ये भी सही है कि नहीं। हम जानबूझ के नहीं, लेकिन एक जज्बात में आके बहते जा रहे हैं। तो अक्सर लोग क्यों हम इमाम हमारे सामने आ जाए तो इतने बेचैन हैं कि अगर अभी इमाम नहीं भी आ रहे हैं तो वो समझते हैं कि बस आना शुरू होगा। और दूसरा यह है कि चलें कम अज़ कम अगर नहीं आ रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए ये ज़रा सा ज़्यादा मारिफत रखने वाला मोमिन है। और जो जुमला मैंने अभी कहा, ज़रा इसको मैं बहुत एहतियात के साथ पॉलिश्ड वे में आपके सामने पेश करूँ या सेंसर तरीके से। जो इस वक्त के हालात के तहत देख कर इमाम के ज़हूर को बहुत करीब समझ रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल या तो जाहिल हैं तारीख़ से या जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो ज़हूर इमाम की निशानियां हैं जिस टाइप की आजकल आ रही, ये इससे पहले कई दफ़ा हो चुकी। और हर दफ़ा लोग समझते थे कि बस देखिए वो निशानी तो पूरी हो गई, बस इमाम आ रहे। मसलन
ज़हूर इमाम से पहले दुनिया के बहुत सारे शहर, इस्लामी दुनिया के बहुत सारे शहर तबाह होंगे, इसलिए कि उस ज़माने में अगर छठा इमाम या पांचवा इमाम ऑस्ट्रेलिया की बात करता, न्यूजीलैंड की बात करता, नॉर्थ अमेरिका की बात करता, साउथ अमेरिका की बात करता, लोग क्या समझते? किसी को मालूम ही नहीं था। दुनिया सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट पे थी, और 3 भी समझिए कि 3 भी नहीं, 2.25। अफ्रीका भी डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता था, सिर्फ ऊपर नॉर्थ की जो पट्टी मेडिटेरियन पर है वो वहाँ तक लोग जाते थे बस। उसमें अगर बताया जाए ऑस्ट्रेलिया में, इसमें उसमें, क्या आपको यकीन आएगा हमारा मेंबर कभी कभार कहाँ चला जाता है? मैं मिसाल दूं जो मैंने खुद सुना। यहाँ अगर पंजाब के कोई मोमिन है तो मेरी तस्दीक करेंगे कि पंजाब पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर एक तकरीर नहीं होती है। वहाँ पे जब कोई मजलिस होती है कम से कम 2, 3, 4, 5 मुकर्रिर होते हैं। बाज़ इलाकों में तो 3-3 दिन में 80 मुकर्रिर होते हैं, और सिलसिला चलता है। फिर होता भी है, मजमा नहीं कह रहा हूँ कि 3 दिन बैठा रहे। मैंने मजलिस शुरू की, सारा मजमा चला गया, वो बिरयानी बाहर बट रही है, वहाँ चाय बन रही है, वहाँ आइसक्रीम है, वो खाक फूक के आते हैं। फिर हमारे बाद कोई वो आता है कि इमाम बड़े की छत हिलने लगती है नारों से, वो सारा मजमा आ जाता है। फिर कोई हम जैसा आ गया सीधी सादी तकरीर करने वाला, तो मजमा आता है जाता है, लेकिन एक से ज़्यादा। अब ये मसला है कि बैठना पड़ता है कि जो मुझसे पहले पढ़ रहा है मौलाना बैठिए, अब ये ख़त्म करेगा 10 मिनट में, आपकी बारी। मैंने सुना, अपने कानों से सुना, तो मैं क्या कहूँ। ये कोई क्लिप विलिप भी नहीं है कि शायद काट कूट के इधर से उधर करके उन्होंने कोई कारीगरी दिखाई। वो बता रहे हैं मौला के फ़ज़ाइल, कोई शक है? नहजुल बलागा की अज़मत, कोई शक? मगर क्या बता रहे हैं अज़मत? कह रहे मजमे से सुना है, तो तुमको नहीं पता होगा, मैंने रिसर्च की है। रिसर्च, एक दुनिया में एक आदमी कोलंबस गुजरा है, ठीक है, ये तो कोई रिसर्च नहीं। कोलंबस से किसी ने पूछा तुमने अमेरिका कैसे दरियाफ्त किया? अच्छा, वो तो अमेरिका आया भी नहीं था ना, वो तो जा रहा था इंडिया। क्या वो उर्दू का मुहावरा है ना कि आग लेने जाएं और पैगंबरी मिल जाए मूसा को, वो तो कहीं और ही जा रहा था। लेकिन अब इनका नुक्ता सुनिए, इनकी रिसर्च नहजुल बलागा पे इनकी कमांड देखिए। कह रहे हैं कि वो कह रहा था कि एक दिन मैं नहजुल बलागा पढ़ रहा था, उसमें पूरे अमेरिका की तफसील दी हुई थी कि ऐसा एक है और वो है और ये रास्ता है, इस तरह जा सकते हैं। तो मैंने नहजुल बलागा से जो था पूरा वो पढ़कर उसके हिसाब से अपना वो बहरी बेड़ा बनाया और मैं अमेरिका पहुंच गया। तो ये नहजुल बलागा की वजह से मैं वहां पहुंचा। आपकी तरह मजमा नहीं था, छत उड़ गई थी उन नारों की वजह से जो उस मजमे ने नहजुल बलागा के इस मोजिज़े के ऊपर नारे लगाए, और ये हमारे मेंबर से कहा जा रहा है और आजकल कहा जा रहा है। कोई मैं 50 साल पहले की बात नहीं करता हूँ। 50 साल पहले तो शायद आप में से भी बहुत सौ को पता नहीं होगा कि कोलंबस कौन था। नहीं, इतना तो पता है, लेकिन यहाँ नहीं आए थे ना आप। तो खुलासा ये है, जो बात से बात निकलती चली जा रही, कि उस वक्त जो शहरों की तबाही बताई, तो वही जो 3 कॉन्टिनेंट, 3 भी नहीं, 2.5 भी नहीं, 2.25, तो कई शहरों के नाम आए हैं इसमें। इंडिया का भी नाम आया, चीन का नाम आया, तिब्बत का नाम आया, सिंध का नाम आया, ईरान इराक के कई, लेकिन कन्फर्म निशानी बताई बगदाद की तबाही बस। और बाकी शहरों के बारे में कहा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ज़हूर इमाम की निशानियों की 2 कैटेगरीज हैं, आजकल हर एक को पता। एक यकीनी निशानियां हैं जो होके रहेंगी, और एक है गैर हतमी 50-50 चांस। अच्छा, यकीनी वाली भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन बहरहाल वो यकीनी हैं 99%, और वो हैं 50-50। तो बाकी शहरों की तबाही, कराची तबाह होगा, ये निशानी है। मैंने कराची में कई दफ़ा पढ़ी है किताब के हवाले के साथ। इंडिया तबाह होगा चीन के ज़रिए से, यह है किताब में, लेकिन 50-50। बगदाद की तबाही कन्फर्म 100% या 99.99। जब बगदाद बनाया जा रहा था सादात के खून से, अब मंसूर ने कहा था शहर बनाते वक्त पानी इस्तेमाल न करना, जब लिक्विड चाहिए होगा बिल्डिंग मटेरियल के लिए तो मैं सैयद दूंगा, उनकी गर्दनें काट के उनके खून से बनाना। तो इमामजादों ने जाके इमाम से फरियाद की थी, वो इमाम थे उस वक्त, खैबत का वाक़या नहीं है, छठे इमाम के ज़माने में बगदाद बनाए ना मंसूर। इमाम ने कहा सब्र कर। आज कुछ ऐसे इलाके दुनिया के हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं जब हम कहते हैं सब्र करो, लोग बिफर जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है और हम सब्र करें, ये इमाम का जुमला था। इमाम अली का भी था जब दरवाज़ा जला, छठे इमाम का भी था जब बगदाद बना। लेकिन वो लोग थे इमाम के फरमा बरदार जो गए थे पूछने के, मौला अब तो हम जिहाद कर सकते हैं ना तलवार का, सब्र करो।
तो मौला कैसे बर्दाश्त करें? कहा ये शहर जो हमारी औलाद के खून से बन रहा है ये यकीनी तबाह होकर रहेगा, और मेरा बेटा जब आएगा तो इस तबाहशुदा शहर से गुजरेगा। ठीक है, अब जब कभी बगदाद तबाह हुआ, लोगों ने कहा ये तो यकीनी निशानी पूरी हो गई। बगदाद कितनी मरतबा तबाह हुआ ये भी हमको याद नहीं। जैसे दिल्ली के बारे में कहा जाता है 7 मरतबा दिल्ली लुटी। दिल्ली हिंदुस्तान के एक शहर का नाम है, आप किसी औरत का नाम मत समझिए। 7 मरतबा दिल्ली लुटी, तो अब बगदाद पता नहीं कितनी मरतबा तबाह हुआ। हमेशा लोगों ने कहा ये तो यकीनी निशानी है ना, पूरी हो गई। यकीनी निशानी है, लेकिन यह कैसे पता चला कि अभी वाली तबाही के 100 साल बाद की? हज, जिस साल इमाम आएंगे हज बंद हो जाएगा। लोगों ने कहा ये तो यकीनी निशानी। अरे तारीख में 5 दफा 6 दफा हज बंद हो चुका है, एक आदमी भी हज पे नहीं गया था। हर दफा लोगों ने कहा इमाम आ गए। तो खुलासा यह है कि ये जो एक लोगों को एक तड़प है, ये तड़प की निशानी है। लोग चाहते हैं इमाम आ जाए, फौरन आ जाए, हम इमाम के साथी बन जाए। अब मैं एक सिर्फ इशारा करूंगा, क्योंकि ये भी मैंने कोई 10-15 दफा पढ़ा कि ज़ियारत अमीनुल्लाह हमारे पास एक ज़ियारत है जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये बताया गया। और अगर आपने नहीं सुना तो मेरे पास इसलिए वक्त नहीं है कि लोग कहेंगे बस सारी आपको पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। तो आप जाके मफातिहुल जिन्ना में ज़ियारत अमीनुल्लाह की हेडिंग देखिएगा, जहाँ ज़ियारत ख़त्म होती है, ये चौथे इमाम ने ज़ियारत हमको दी, तो वहाँ पे उन्होंने इसका फ़ायदा बताया। और ये जुमला मेरी तरफ से एक सुन ले, क्या है, जितनी ज़ियारतें हमारे पास है सबसे ऑथेंटिक ज़ियारत अमीनुल्लाह है। तो अब ये तड़प है कि इमाम की फ़ौज चले, निशानियाँ वगैरह ये जो कुछ आपने बताया नहीं बताया, माना नहीं माना, वो अपनी जगह। एटलीस्ट हम इमाम की ज़ियारत तो कर लें, यानी गैबत में रहें वो बेशक, मगर इतने वाक़यात हमने सुने। शेख सदूक से मुलाकात हुई, शेख तूसी से मुलाकात हुई, शेख मुफीद से मुलाकात हुई, सैयद मुर्तज़ा से मुलाकात हुई, मुहक़्क़िक़ हिल्ली से मुलाकात हुई, अल्लामा हिल्ली से मुलाकात हुई, इब्न इदरीस से मुलाकात हुई, शहीद अव्वल से मुलाकात हुई, फ़ख्रुल मुहक़्क़िक़ीन से मुलाकात हुई, शहीद सानी से मुलाकात हुई, अल्लामा मजलिसी से मुलाकात हुई, शेख बहाई से मुलाकात हुई, मुक़द्दस अज़बेली से मुलाकात हुई, सैयद मेहंदी बहरुल उलूम से मुलाकात हुई, शेख अंसारी से मुलाकात हुई, आका अबुल हसन सियानी से मुलाकात हुई। मैं बिल्कुल रिसेंट पे नहीं आता हूँ। और ये बड़े बड़े नामी नहीं, और भी कम अज़ कम इमाम अपनी ज़ियारत ही करा दें, ज़ाहिर ना हो। तड़पते हैं ना लोग। दोनों के लिए पैगाम मिक़दाद का। मिक़दाद से किसी ने कहा तुम कितने खुशकिस्मत हो। मैं कोई तकब्बुर की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी मजलिस में जो है ना, इधर से इधर से इधर से इधर से इतना मैं घूमता हूँ ना, वो जलेबी की तरह से घूम 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 के लोग घूम रहे होते हैं, लेकिन मैं वापस आता वहीं पर हूँ जहाँ से मैं मुड़ा था। ये दूसरी बात है कि आप वहाँ तक नहीं आ पाते हैं, आप तो वहीं ढूंढ रहे होते हैं। तो अब मिक़दाद, तुम खुशकिस्मत, हम में तुम्हें कितना फ़र्क है, 10 साल का, 5 साल का। 5 साल पहले या 10 साल पहले अगर हम भी दायरा इस्लाम में आते तो रसूल खुदा के चेहरे की ज़ियारत करते। कब्र की ज़ियारत का अपना सवाब होगा, लेकिन खुद पैगम्बर की ज़ियारत। मिक़दाद को जलाल आ गया, बिभर गए। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, ये ज़िमनी बात इस जुमले के लिए आई। तुम रसूल के ज़माने में होते तो क्या तुम गारंटी दे रहे हो कि उस वक्त ईमान ही लाते? जितने रसूल के ज़माने में थे उस वक्त उसमें आधे से ज़्यादा रसूल के दुश्मन थे। अभी रसूल नहीं है तो हो सकता है कि इसलिए तुम ईमान ले आ रहे हो। अभी एक मौलाना आपसे कहेंगे खुमुस दीजिए, नहीं मानते बात। इनको नई गाड़ी खरीदना होगी, रोल्स रॉयस या कोई कौन सी टेस्ला वेस्ला आजकल आती है ना, तो उन्होंने खुम्स का एक शोशा छोड़ दिया। अभी आजकल कोई आलिम आपसे कहेगा कि हिजाब कराइए, आजकल कोई आलिम आपसे कहेगा कि गाना हराम है, आजकल कोई आलिम आपसे कहेगा कि गीबत ना करो या यहाँ से निकल जाओ। तो हमने आलिम को ही निकाल दी, उस वक्त रसूल कहते। और ऐसे ही लोग रिएक्शन रसूल के खिलाफ दिखा रहे थे। तो क्या यकीन से कह सकते हो कि अगर रसूल के ज़माने में होते और रसूल की ज़ियारत करते तो रसूल के कैंप में होते कि रसूल के एंटी कैंप में होते? क्योंकि रसूल के एंटी कैंप में खाली वो लोग नहीं थे जो दिल से दुश्मन थे, बहुत से लोग इन बातों की वजह से रसूल को नहीं मान रहे थे। क्योंकि जब आदमी जिद पर आ जाए तो कायनात के अजीम तरीन इंसान को भी ऐसे ही जवाब देता जैसे आजकल लोग उलमा को देते हैं। हसन बसरी का वाक़या याद है ना, छोटा सा वाक़या, बहुत मुसलमान एहतराम करते हैं, ये हैं वो हैं वो हैं, वो सब बातें छोड़ी। हसन बसरी का छोटा सा वाक़या, छोटा सा, मौला के ज़माने में थे। बरादरान अहले सुन्नत तो यहाँ तक कहते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा ने इनको दूध भी पिलाया है, वो तो गलत है, लेकिन ज़माना वो था।
मौला ने देखा ये जो सूफी लोग हैं ना, पीर मुरीद टाइप के जो सूफी लोग होते हैं ना, ये पब्लिक पर अपने तकद्दुस और तकवे की धाक बिठाने के लिए हम बड़े मुत्तकी, बड़े मुक़द्दस, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के इबादतें करते हैं। उसके हाथ में आपकी तरह 100 दाने की तस्बीह नहीं होगी, 1000 दाने की तस्बीह होगी। पता चले बहुत जिक्र खुदा करने वाले। मैं जर्नलाइज तो ना करूं, लेकिन 90%। तो मौला ने देखा ये वुज़ू कर रहे हैं। अब जब कोई वुज़ू कर रहे हैं तो पब्लिक को दिखाना है कि मैं बेहतरीन वुज़ू करता हूँ, पानी पे पानी, पानी पे पानी, इधर भी पानी, उधर भी पानी। वुज़ू का मसला है, बाल बराबर हिस्सा भी आपका बगैर पानी के न रहे चेहरे और हाथों में। पैर में इतना मसला नहीं है, मसला नहीं बता रहा हूँ, आपके पास इतने काबिल एहतराम आलिम है, मेरी हिम्मत नहीं। लेकिन ये जो कहा जाता है कि औरतों के अगर हाथ पे नेल पॉलिश हो तो वुज़ू गलत है, पैर पे नेल पॉलिश हो और एक एक उंगली दोनों पैर की बगैर नेल पॉलिश हो तो वुज़ू सही। हाँ, गुस्ल गलत। गुस्ल में सर से लेके पैर तक बाल बराबर हिस्सा भी बगैर पानी के ना, और वुज़ू में चेहरा और हाथ। तो खैर, अब इनको साबित करना मैं बेहतरीन वुज़ू करता हूँ, ये पानी वो पानी, इधर पानी, अच्छी तरह हाथ मलो और पानी और पानी। बाज़ महाराजे कहते हैं कि जितने पानी में वुज़ू हो जाए एक चुल्लू में, पूरा वुज़ू, इसके 3 हिस्से करें, एक चुल्लू के 3 हिस्से, चेहरा हाथ धुल जाएगी। यहाँ पे अगर आप तैयार ना भी हो तो हज में करना पड़ता है। खैर, खुलासा यह है कि मौला ने देखा कि पानी अल्लाह की नेमत है, ये ज़ाय करने के लिए नहीं है। जो तू ज़ाय कर रहा करे तो बाज़ महाराजे कहते हराम, लेकिन मकरूह तो सभी कहते हैं। हराम काम कर रहा है, पानी ज़ाय कर रहा है, इतना अल्लाह की नेमत। या तो मान लेता ही चुप हो जाता, मगर मिजाज जो है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मोमिन का ये मिजाज नहीं होना चाहिए। पलट के कहता है, ऐ हसन, अच्छा ये दिन आ गया कि आप भी मुझे नसीहत कर रहे हैं। मैंने तो खाली पानी बहाया है, आपने जमल और सिफीन में हजारों मुसलमानों का खून बहा दिया। खून बहाने की इजाज़त है और पानी बहाने की इजाज़त नहीं। देखिए कैसा जवाब मिल रहा है। आज भी बात सियासी लीडर कहते हैं कि जी हम शराब पीते हैं, खून तो नहीं पीते ना। लेकिन आम आदमियों से कहना और मौला से कहना और नसीहत में कहना, तो अभी मसला हमारा है कि पर्दा हमारा है। क्योंकि जो बातों पर आज हम उलमा, मराजे, मुज्तहिदीन, नायब इमाम को दिल भर के गालियां देते हैं, यही सारी बातें अपने ज़माने में इमाम कहते थे। तो अब हमारा उस वक्त टारगेट इमाम हो जाता। कोई ये ना सोचे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शबस इब्न रबई, नहीं पढ़ रहा हूँ वाक़या, डरिए नहीं, क्योंकि ये भी मैंने कई दफ़ा पढ़ा। अली का ऐसा चाहने वाला था कि जंग सिफीन में अली के लश्कर का अलमदार था। आप तो वाक़यात सुनेंगे, फला आदमी अली के कैंप में था। कैंप की बात नहीं कर रहा हूँ, अली की फ़ौज का अलमदार। अच्छा ये बता दूं कि फ़ौज में 5 अलमदार होते हैं, राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक, सामने की तरफ, पीछे और एक बीच में जो मेन। तो ये बीच वाला तो नहीं था, लेकिन बाकायदा अलम दिया। शबस इब्न रबी, जो इमाम ने कहा ना कि कूफे में जब जाओ 4 या 5 मस्जिदों में कभी नमाज ना पढ़ना, उसमें एक शबस इब्न रबी की मस्जिद थी। वजह ये थी, करबला जब आई कितने 20 साल बाद, ओनली 20 ईयर्स, आंखें बंद करते गुजर जाते। ये लश्कर यजीद में शामिल होकर हुसैन के खिलाफ जंग करने इस तरह आया कि उमर साद ने इसको अपनी फौज का अलमदार बनाया। एक तो होता है ना कि पहले अली की फौज में था फिर वहां चला गया, नहीं, अली का अलमदार था। इतनी मोहब्बत शो कर रहा था और इतना दुश्मन बना कि उमर साद की फौज का अलमदार बना। मन्नत मानी थी कि अगर करबला में हम जीत गए तो मैं एक मस्जिद बनाऊंगा इस खुशी के अंदर। किसी का कोई भरोसा नहीं। शैतान से भी यही खता हुई थी। शैतान जो शैतान बना तो वन ऑफ द रीज़न यही है, ये समझता है ये हमारा वाक़या नहीं दूसरों का। मिक़दाद कहते तुम्हें क्या पता अगर रसूल के ज़माने में होते तो रसूलुल्लाह ही के कैंप में होते या काफिरों के कैंप में होते या मुनाफिकों के कैंप में होते। अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पैदा किया इस ज़माने में, इसी पर समझो कि बेहतरी है। तो कम से कम इमाम हमें तो अपने चेहरे की झलक दिखा दें। हज़ारों रसूल खुदा की ज़ियारत कर रहे थे रसूल के ज़माने में, लानत है उनके ऊपर, मुनाफिकीन ना। और उवैस क़रनी एक सहाबी है जिसने रसूल का ज़माना पाया, रसूल के शहर में गया, रसूल की मस्जिद पे गया, ज़ियारत नहीं की, वापस चला गया, ज़ियारत नहीं की। वहाँ तक पहुँच भी गया तो माँ की नसीहत थी, बेटा घोड़े से नहीं उतरना, जाओ और वापस आ जाओ, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत। पैगम्बर पता चला गए हुए हैं, 2 दिन बाद आई, 2 दिन तो घोड़े पे नहीं बैठ सकता, वापस चला। स्टेटस कितना हाई हुआ। मौला जंग सिफीन के लिए निकल रहे हैं,
पूरा लश्कर तैयार करके निकले, मदीना कूफे से निकले, रहबा कूफे के बराबर का एरिया सबर में, वहाँ रुक गए। मौला लश्कर तैयार है, चले कहा नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बगैर लश्कर नहीं जाएगा। अब पता चला वैसे करनी आ रहे हैं, उनको इमाम ने लश्कर में मिलाया, वो गए मकाम रक्का में जो ज़ियारतें हैं, सीरिया की ज़ियारतें, अल्लाह जालिमों को निस्सो नाबूद करे, जब वो खुल जाएंगी वहाँ जाके देखिएगा वैसे करनी की ज़ियारत। जिसने ज़ियारत रसूल से इनकार कर दिया उसका इंतज़ार इमाम ने खुद किया। ये होता है असल में यार। तो वो जो मिक़दाद का जुमला था, और इस जुमले के अंदर जो पैगाम छुपा, 9 रबीउल अव्वल करीब है, मैंने पूरी आज की मजलिस 9 रबीउल अव्वल पे पढ़ दी, जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए थी, लेकिन बात से बात निकली कि अगर इमाम अभी नहीं आ रहे हैं या हम उनकी ज़ियारत नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा करें इसी में हमारा फ़ायदा, देर से भी आएंगे तो फ़ायदा। यही जुमला शेख बहबानी, आयतुल्लाह बहबानी, कितना बड़ा नाम लिया है मैंने। आज मरजइयत की सारी बुनियादों को मुस्तहकम करने में आयतुल्लाह बहबानी का नाम लिया मैंने। क्या नाम है ये? यही जुमला उन्होंने पढ़ा था करबला में, टांग पकड़ के उनको मिंबर से उतारा गया था, और जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे थे उस मुसल्ले को उठा के बाहर फेंका गया था, मिंबर को पानी से पाक किया गया था। यहाँ भी तो नहीं पाक करेंगे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, हाँ सारे मुखलिस लोग आ जाएं। वीक डे के दरमियान अगर जो लगा रहे हैं मुझे सुनने के लिए, वो सारे मुखलिस, पूरी मस्जिद पाक कर गई। ये जुमला सिर्फ कहा था कि इमाम नहीं आ रहे हैं तो समझे इसमें बेहतरी है, ना आने में, डिले में बेहतरी। ये यकीन इंसान करे तो फिर चले वापस आइए असल मौजू पर। रसूल कुरान ने कहा कि जो वो कह दे सर झुका के मानो और दिल में ज़रा सी तंगी भी पैदा ना हो। अब एक आखिरी जुमला कह दूं, ये आगे मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, वक्त हो गया, पूरा टाइम हो गया। इंतज़ामिया भी कह के पछता रही होगी कि मौलाना आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़िएगा। उन्हें क्या पता था कि मौलाना ऐसा चिमट जाएंगे। लेकिन बस ये आखिरी जुमला, एक जुमला खैबर के यहूदी जो थे ना, उनसे ज़्यादा रसूल खुदा के इस्तकबाल के लिए और खुश आमदेद कहने के लिए कोई तैयार नहीं था। बेहतरीन गुरोह था रसूल का, और वही रसूल के कितने खिलाफ हुए, टेक्निकल मिस्टेक कहीं हुई है, ये ना होने पाए। ये क्यों होता है? ये सीरत रसूल का हिस्सा, ये इमाम ज़माना का हिस्सा नहीं कि रसूल का इंतज़ार करने वाले क्यों खिलाफ हो। और ये खाली तारीख नहीं है, सूरह बकरा की आयत 89 भी है, मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अला लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। ऐ रसूल तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हारे आने के बाद इनकार कर रहे हैं, पे लानत। तो क्यों ऐसा होता है? सीरत रसूल से हम देखेंगे। लेकिन इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि जो रसूल के ज़माने में थे, और मुनाफिकीन को छोड़ दीजिए, मुखलिस लोग भी थे, जिनमें 12 के नाम तो किताब खिसाल में हैं, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है अरबी में, जाके पढ़ लीजिएगा 12 के चैप्टर में, किस तरह जाके उन्होंने हाकिम से आर्गूमेंट किया। अली का हक, अली खामोश है, 12 बोले, और किस तरह बोले, पैगंबर के ज़माने की अपनी सर्विसेज गिना के बोले। पढ़ने वाले हैं वो 12 के आर्गूमेंट, 12 में कम से कम 6 के तो बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप भी था। एक वो था जो जिहाद करने को तैयार है अली के हक़ में, एक वो था जो मुनाफिक इंतज़ार थे मौके में, और एक वो था जो साइलेंट मेजॉरिटी। ये सब रसूल की ज़ियारत किए हुए, सब रसूल से इस्लाम सीखे हुए, मगर अंदाज़ा करें क्या हालत थी। रसूल की बेटी का घर जल गया, खामोश बैठे। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है? उलमा एक जुमला लिखते हैं ना, बिल्कुल सही भी है, करबला न होती अगर मदीने के अंदर ये मजालिम ना होते, यानी मजालिम जो हो रहे थे अगर उस वक्त रोकने वाले खड़े हो जाते। मैंने पहले 2 ग्रोहों की बात नहीं की है, तीसरे की बात कर रहा हूँ, जो सब रसूल की ज़ियारत किए हुए हैं और रसूल के हाथ इस्लाम कबूल किए हुए। वो बात के ज़माने में उनकी ये हालत। देखिए, अगर करबला में एक घर न जलता ना, अगर मदीने में एक घर न जलता ना, तो करबला में वो 18 खेमे न जलते। मदीने में अगर अली के गले में रस्सी ना बांधी जाती ना, तो करबला की ये बीबियां और बच्चे एक ही रस्सी में सबको बांध के शाम न ले जाए जाते। मदीने में अगर पहलुए ज़हरा पे एक कोड़ा ना पड़ता ना,
तो मदीने करबला से कूफा और शाम हुसैन के बच्चे और बच्चियां कोड़े खाते हुए न जाते। और मदीने में अगर मोहसिन शहीद ना होता ना, तो करबला में नन्ना अली असगर शहीद ना होता। करबला किस्म का नेक्स्ट स्टेप या इनलार्जमेंट था मदीने का। यहां जो जुल्म हुआ, जब देखा गया कि मुसलमान इतने बेहिस हैं कि सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो किसी काफिर के साथ भी हो तो लोग खड़े हो जाते हैं कि क्या जुल्म कर रहे हैं, और मुसलमान रसूल की बेटी के साथ ये सारे जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। मोहसिन की शहादत की ये तारीख है, और इसी का अगला मरहला असगर की शहादत है। और ये अब चले, जब इतनी बात इमाम ज़माना की हुई तो मसाइब के दो जुमले भी इमाम ज़माना के हवाले से पढ़ दो। जब इमाम आ जाएंगे तो उसके बाद फिर एक ऐसी अदालत लगेगी जिसके अंदर दुनिया के तमाम मजलूमों को उनका हक दिलवाया जाएगा। हाबील से लेकर जो पहला शहीद है, ज़हूर इमाम तक जितने मजलूम हैं सबको उनका हक दिलवाया जाएगा। मगर यह हक इमाम ज़माना नहीं दिलवाएंगे, यह हक रसूल खुदा दिलवाएंगे। इमाम ज़माना का आना, इमाम ज़माना का आना है 13 मासूमीन की रजअत है। आना अलग चीज़ होती है, रजत अलग चीज़। आने को ज़हूर कहते हैं, रजत अलग। ज़माने का इमाम ज़ाहिर होगा, 13 मासूमीन की रजत होगी। सबसे आखिरी मासूम जो आएगा वो रसूल खुदा होंगे। और आने के बाद पैगंबर अब अदालत लगाएंगे। कहाँ पे? खुदा आपको ले भी गया है और बार बार ले जाए। मस्जिद कूफा में आज भी दक्कतुल क़ज़ा वो जगह जहाँ मौला बैठकर फैसले करते थे, रसूल वहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे। और एक ऐलान किया जाएगा कि हाबील से लेके आज तक जिंदा और मुर्दा जिस जिस पर जुल्म हुआ है वो आए, अपना जुल्म बताए। आज जालिम को सजा मिलेगी इसी दुनिया में। ला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। ऐ जालिमों, अल्लाह को गाफिल न समझना, एक दिन आने वाला है इसी दुनिया में। अब रिवायत के 2 जुमले सुन लीजिए और ये काफ़ी है। किस चीज़ के लिए काफ़ी है? मोमिन को रुलाने के लिए। और वो ये कि जब ये ऐलान होगा सबसे पहले हाबील आएंगे ना, पहले शहीद है नहीं, सबसे पहले हाबील नहीं आएंगे, सबसे पहले खदीजा ताहिरा आएंगी, हमारी और आपकी माँ। और बड़ी कमजोर हालत में लड़खड़ाते हुए आएंगे। वो मजालिम की फरियाद लेके आ रही है ना। ऐसे मौके पे बेटियां माँ का सहारा बनती है ना। चुनाचे शहजादी फातिमा अपनी माँ खदीजा के साथ आ रहे। जब शहजादी फातिमा बाग़े फदक का केस लेकर दरबार खिलाफत में गई थी तो ज़ैनब माँ के साथ गई थी। बेटी की एक जिम्मेदारी होती है और बेटी की मोहब्बत का तकाजा है। फातिमा भी आई, खदीजा ताहिरा जाएंगी रसूल के सामने। पहले तो 2-3 सवाल करेंगी। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने आपसे वफादारी का हक अदा किया है? पैगंबर की आंखों में आंसू आ जाएंगे, खदीजा तुमसे बड़ा वफादार कोई नहीं है। या रसूल खुदा, क्या मैंने अपना माल खर्च करने में कोई कमी की है? सारा माल कुर्बान कर दिया था। या रसूल खुदा, आप पे जितने मजालिम होते रहे उनको मैंने रोका कि नहीं जो मेरी ताकत में था? चले, रसूल की बात खत्म। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने उम्मत का हक अदा करने में कोई कोताही की? माँ से ज्यादा हम पर खदीजा ने मेहरबानी की है। रसूल कहेंगे मेरी उम्मत कभी तेरा हक अदा नहीं कर सकती। 4-5 सवाल करेंगी, अपनी जानिसारी, अपना वफादारी, अपनी कुर्बानी सब पैगंबर से तस्दीक कराएंगी। और पैगंबर आंखों में आंसू ला के कहेंगे, खदीजा ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमने तो हक़ वफा से बढ़ के अदा किया। खदीजा कहेंगी तो या रसूल अल्लाह, क्या इसका ये बदला मुझे उम्मत से मिलना चाहिए? और ये कहकर अपनी गोद से आबा हटाएंगी। नन्हे मोहसिन का लाशा नानी की गोद में होगा। नानी की गोद में नन्हे मोहसिन का लाशा होगा। या रसूल अल्लाह, ये है मेरी वफादारी का सिला, ये है मेरी कुर्बानियों का नतीजा। आप तो क्या रो रहे हैं? जो इमाम की महफिल में लोग रोने लगे, इमाम से सुना था। मगर रोते रोते किसी ने एक सवाल कर लिया। फर्जंद रसूल, आपने फरमाया कि बेटी भी माँ के साथ आई फातिमा, तो मोहसिन का लाशा तो फातिमा की गोद में होना चाहिए ना। माँ लेकर आए कि बाबा ये मेरा बेटा।
इमाम फरमाते हैं कि फातिमा की गोद खाली नहीं है। मोहसिन का लाशा नानी क्यों लाएगी? क्या फातिमा ने अबा हटाई नन्हे अली असगर का, एक सिरे से दूसरे सिरे तक गला छिदा हुआ लाशा, वो फातिमा की गोद में है और कहती हैं बाबा देखिए ये सिला और इनाम मिला है मेरी माँ की कुर्बानियों का। मोहसिन का लाशा नानी लाएगी, असगर का लाशा दादी लाएगी, और खाली इस दुनिया में नहीं लाएगी। आखिरी जुमले सुन लीजिए, खाली इस दुनिया में नहीं, कयामत का दिन आ गया, हिसाब व किताब हो रहा है, सारे इंसान आए, एक मर्तबा ऐलान होगा, ऐ मैदान कयामत के इंसानों अपनी आंखें बंद कर लो, रसूल की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। अंबिया, मुरसलीन, औलिया, मुकर्रबीन खुदा तक को हुक्म दिया आंखें बंद कर लो। तो आखिर में खुदा की तरफ से हुक्म, ऐ मोहम्मद, ऐ अली, तुमने आंखें बंद नहीं की है, तुम भी आंखें बंद करो। रसूल कहेंगे खुदा बंदा तो मेरी तो बेटी आ रही है। अली कहेंगे मेरी तो बीवी आ रही है। शौहर और बीवी, बाप और बेटी, वो तो महरम है ना। कहा कि है रसूल ये महरम और ना महरम का मसला नहीं है। जिस हालत में फातिमा आ रही है कोई बाप अपनी बेटी की हालत नहीं देख सकता। और फिर फातिमा आगे बढ़ के अर्श इलाही पे जाके कहेगी खुदा बंदा जितने मसाइब मुझ पर हुए और मेरे हुसैन पर हुए उसके बदले में उम्मत की बख्शिश करवाने आई हूँ। मेरे हुसैन पे गिरिया करने वालों को बख्श दे। खुदा कहेगा फातिमा बख्शिश करवाने तो आई हो, कोई सामान्य बख्शिश भी लाई हो? तो फातिमा सिर्फ दो चीजें पेश करेंगी, एक असगर का खून भरा कुर्ता और एक अब्बास के कटे हुए बाजू। खुदा बंदा ये मैं सामान्य बख्शिश उम्मत के लिए लेके आई। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगारा शहजादी कौनैन के इन मसाइब का वास्ता और शहजादी कौनैन की उम्मुल मसाइब बेटी ज़ैनब कुबरा का वास्ता, जो जो लोग आज सफ़े अज़ा पे बैठ के गिरिया कर रहे हैं या कम अज़ कम गिरिए की कोशिश कर रहे हैं, खुदावंदा इनको दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। दुनिया भर के मजलूम शियान हैदर कर्रार और अज़ादारान इमाम हुसैन को जालिमों के अरशर से बचा। खुदावंदा सफ़े अज़ा पे बैठने वालों की सारी हाजतें पूरी फरमा। हमारे मरहूमीन खुसूसन जो आज के तबर्रुक के स्पॉन्सर हैं, इनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। और खुदावंदा हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। और बीमार इस्लाम को शिफा देने के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन फ़र्ज़ंद ज़हरा इमाम ज़माना के